हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वन वन में वनवास चल रहा है और उनसे मिलने के लिए भरत जो है उनको राज्याभिषेक करने के लिए और वापस ले आने के लिए आए थे। लेकिन भगवान ने उनको समझा बुझा दिया कि भाई ये इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। उन्होंने समझा दिया कि भाई बस समय की मांग के हिसाब परिस्थिति के हिसाब से काम होना चाहिए। समझदार लोग वही करते हैं। पिता का आदेश है, मेरे लिए कुछ अलग आदेश, तुम्हारे लिए कुछ अलग आदेश। पिताजी ने अपना जीवन छोड़ दिया इसी बात के लिए, तो हमें भी वही काम करना चाहिए। इस प्रकार कह के भगवान राम ने उनको समझा दिया। समझाने के बाद भरत जी अब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन भरत जी को कुछ अवलंबन चाहिए। अवलंबन मतलब सहारा, कोई एक ऐसा माध्यम चाहिए जिसका प्रयोग करके वो अपने आप के मन को भी, अपने मन को भी स्थिर कर सके और समाज में भी ये बात बिल्कुल ठीक से स्थापित कर सके कि भरत ने जब राज्य संभाला तो वो राज्य में आसक्त नहीं हो गए, बल्कि वे राज्य के भगवान राम के एक कर्मचारी बन के उन्होंने काम चलाया। मतलब जैसे होता है ना, मैनेजर हो गया भरत का। देखिए, सामान्य समय पे परिस्थिति में दुनिया में लोग क्या सोचते हैं कि जो आदमी मौजूदा स्थिति में सामान्य वर्तमान परिस्थिति में जो सामने है, जिसके पास सत्ता है, वही सत्ताधारी है। और ये बात न जाने कितने साल से चली आती रही है। और सोचकर देखिए, कोई व्यक्ति एक दिन, 2 हफ्ते के लिए, कोई क्षणिक रूप से, कोई अस्थायी रूप से थोड़े दिन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए तो अलग बात है। पर किसी ने अगर 14 साल बने रहना हो, 14 वर्ष, तो वो अस्थाई, कहते हैं ना, वो टेम्परेरी एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो तो नहीं, वो उससे तो काम नहीं चलेगा। भरत जो है एक्टिंग राजा थोड़ी है, और है नहीं, लेकिन कम से कम सारे लोग, अयोध्यावासी या पूरी दुनिया के सब लोग तो नहीं मानेंगे कि भाई जो राजा है तो राजा है। लेकिन भरत ये कहना चाह रहे हैं भगवान राम से कि मैं जो है आपके नाम पर राज्य चलाऊंगा, मैं स्वयं राजा नहीं बनूंगा। मतलब भरत कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग राजा ही हूं, असली राजा नहीं हूं, मैं बनना ही नहीं मुझे। तो ये बात, लेकिन अब इस बात को कैसे स्थापित किया जाए कि भाई भरत असली राजा नहीं है, वो केवल भगवान के नाम पर राज्य चला रहे हैं। इसलिए भरत जी अवलंबन मांग रहे हैं, सहारा मांग रहे हैं। तो क्या कहते हैं दोबारा से देखिए, कहते हैं, भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवस रघुराजू, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर भरत जी का शील और जो समाज की उपस्थिति है, तो यह देखकर जब सब लोग इतने प्रेम से, ये लोग आए हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, तो रघुनाथ जी का स्वयं भगवान राम भी जो है संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। होता है जब कई बार कोई आपके लिए, जिनके लिए, जैसे आपने किसी के लिए मान लीजिए बहुत तो सेवा भाव रखा हो, तो आप देखेंगे कभी कभी सामने वाला व्यक्ति थोड़ा संकोच में आ जाता है। तो भगवान के लिए तो ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आखिर में प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, भगवान ने कहा मेरी कड़ाऊ ले लो तुम, ठीक है। और तो भरत जी ने उसको आदर पूर्वक अपने सिर पे भरत, हमने देखा ना, भरत जी ने कहा था हमको अवलंबन चाहिए, सहारा चाहिए, हमें कोई आपकी याद चाहिए, याद भी चाहिए। और यहाँ देखिए 2-3 बातें हो रही हैं। उन पादुका का क्या प्रयोग है? एक तो ये कि वो पादुका भगवान राम की याद दिलाएंगी। एक तो इसलिए याद दिलाएंगे कि भगवान है, दूसरी इसलिए याद दिलाएंगे कि वास्तविक राजा, राज्य के अधिकारी भगवान है, मैं नहीं हूं। ये बात देखा जाए तो केवल उदाहरण के तौर पे नहीं है, केवल उपमा के तौर पे नहीं है, केवल दृष्टांत के समय के रूप में नहीं है। क्या है यहां जो है ध्यान देने की बात है, जीव, जैसे कि जो मनुष्य के नाम का जीव है, वो अगर इस भूल में पड़ जाए
कि वो समझे कि उसकी स्वयं की सत्ता अपने आप है, तो समस्या है। भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं सत्ता तो भगवान की है, परमात्मा की है। ये जो जीव है वो तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, आया चला जाएगा। हमेशा रहने वाला कौन है? परमात्मा। तो यहाँ उदाहरण के रूप में तुलसीदास जी हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि भरत हमको बता रहे हैं कि भाई ये जीवन या ये जीव क्षणिक है। क्षणिक का मतलब क्या? अगर पृथ्वी की आयु कितनी करोड़ों वर्षों की है और मनुष्य की आयु कितनी है? अधिक से अधिक 50, 70, 60, 100 साल की होगी। 100 हो गई तो बहुत बड़ी बात होती है। तो करोड़ों के अनुपात में 100 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 100 तो बिल्कुल क्षणिक से भी क्षणिक है। तो भगवान भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं और भरत भी समझा रहे हैं। ये सब लोग हमको समझा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। हमको मतलब हम रामचरितमानस पढ़ने वाले लोगों को सबको समझा रहे हैं। तो अगर हम ये हमेशा जान लें कि हमारे अंदर जो चेतना है वो भगवान की दी हुई खड़ाऊ है, पादुका है, और जब तक वो हमारा जीवन स्वयं नहीं चल रहा, उसी पादुका के, उसी चेतना के सहारे चल रहा है, तो बात थोड़ी आसान हो जाएगी और सही बात समझ में भी आ जाएगी व्यक्ति को। लेकिन हम लोग तो अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो आगे क्या कहते हैं? चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ा हूं, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो पहरेदार है, भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दोनों अक्षर हैं। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस से राम रहे थे। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं जो पादुकाएं हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। अब उनको बात समझ में आ रही है कि हमारा जीवन जो है, जीव का जीवन, परमात्मा का की चेतना जब तक हमारे अंदर है, जब तक वो अवलंब है, तब तक सारा आनंद है। और जब तक ये नहीं समझ में आता कि हमारा क्या अवलंब है, तब तक हम भटकते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम स्वयं अपना जीवन चलाना है, हम ही चलाएंगे तो चलेगा। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अवलंब दिया हुआ है हमको। और उनको जो है, भरत जी बहुत प्रसन्न है, उनको इस अवलंब के कारण वैसा ही सुख मिल रहा है जैसा श्री रामचंद्र सीताराम जी के सामने साक्षात रहने से होता। आगे कहते हैं, मागे विदा प्रणाम कर राम लिए उरलाय, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी और सबसे रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा दिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन, जो माया डाली हुई थी सबके ऊपर, वो हटा दी। और सो कुचाल सब कहे बहनी की, अवधि न आसन सम जीवन जी की, नतर लखन से राम भी होगा, हारि मरत सब लोग कुरोगा। तो वो किचाल, जो इंद्र की कुचाल थी, वो सबके लिए हितकर हो गई। कैसे कि अवधि की आशा, जो पादुका है भगवान की, वो अवधि की आशा बन गई, और वही आशा सबके लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो अगर ना होता, तो जब ये लोग चले जाते और माया ना हटती, तो जब राम लक्ष्मण सीता का वियोग प्रजा को अनुभव होता, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते। बात समझ में आ गई, सामने सामने सब कुछ हुआ, समझा हुआ किया, तो अब सारी की सारी प्रजा जो है चैतन्य रहेगी इस बात को लेके। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी बैगुनद गुहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजा में भर कर भाई भरत से मिल रहे हैं, और श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद इतना अधिक है, कहते नहीं बनता।
तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज जागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा सुखारी। सभी लोगों के मन में जो भावना की उमंगें बहुत बढ़ गई हैं। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा है। और धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी तक ने धीरज त्याग दिया। उनको भी, उनका धीरज भी छूट गया। सब लोग इतने भावुक हो रहे हैं तो वे कमल सदस्य नेत्रों से प्रेम का जल बहाने लगे। और उनकी, भगवान की ये दशा देखकर देवताओं की सारी सभा जो है वो भी दुखी हुई, क्योंकि सारी कुचाल उन्हीं की हुई थी। पर देखिए तुलसी का आनंद देखिए कितने सुंदर तरीके से पूरी बात को कहते हैं, और जो समझाना है वो भी समझा जाते हैं कि पादुका के नाम पर भगवान जी ने क्या हमको क्या अवलंबन दे दिया, कैसे भगवान हमको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।